नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्ना न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पे। शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में देश भर की 57 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े। इस चरण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। इस दौरान सभी नेताओं ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा 7वें चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें भी सामने आई। आमतौर पर चुनाव प्रत्याशी मतदान के दिन अपने चुनाव क्षेत्र में मौजूद रहता है और चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए रहता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिजाज एकदम अलग ही देखने को मिला। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग हुई, लेकिन पीएम मोदी इस दौरान कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में व्यस्त दिखे। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान अवस्था में जाने पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को 45 घंटे के ध्यान साधना में बैठे थे, जो 7वें चरण के मतदान के दिन पूरी हुई। शनिवार को इंडिगो विमान को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी के कारण चेन्नई से मुंबई जा रहे इंडिगो विमान को मुंबई हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 172 यात्री मौजूद थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान की सुरक्षा जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पिछले 1 हफ्ते में इंडिगो विमान को दूसरी बार बम की धमकी मिली है। इससे पहले 28 मई को दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके चलते केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घरेलू पक्षियों के असामान्य मौत पर निगरानी रखने के लिए कहा है। इसके अलावा अस्पतालों को ओपीडी या इमरजेंसी में आने वाले गंभीर सांस रोगियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी फिर से एशिया के नंबर 1 अरबपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार बिलियनर्स की रैंकिंग में शनिवार को बदलाव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में गौतम अडानी की संपत्ति में 5.45 अरब डॉलर बढ़कर 111 अरब डॉलर पहुंच गई है। इसके बाद नेटवर्थ मामले में अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और 16 महीने बाद फिर से एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। देश भर में गर्मी के कहर से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय जल आयोग ने जलाशयों में तेजी से सूख रहे पानी को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने पानी की समस्या को और बढ़ा दिया है। जल आयोग ने गर्मी की वजह से देश में सूख रहे जलाशयों की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 150 मुख्य जलाशयों में पानी घटकर महज 23% बचा हुआ है, जो पिछले साल की इस समय की तुलना में 77% कम है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रही जनता को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून से 4 जून के बीच यूपी समेत दिल्ली के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। साथ ही तेज हवाओं से गर्मी का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 20 जून तक आगामी मानसून के दस्तक की भी संभावना जताई है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्ना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र के साथ नए कोर्स की शुरुआत की गई है। अब छात्र टेक्ना इंस्टीट्यूट में बीकॉम ऑनर्स की भी पढ़ाई कर सकेंगे। टेक्ना ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम में दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित की है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम का यह कोर्स 4 साल की अवधि का होगा। टेक्ना में बीकॉम कोर्स में दाखिले के लिए इच्छुक छात्रों को सीईटी या सीयूटी के अंकों पर प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर के बाद अब एआई टीचर की भी भारत में एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एआई शिक्षिका छात्रों के सभी सवालों का चुटकी में उदाहरण सहित जवाब देती नजर आ रही है। भारत की इस पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है और इसे गुवाहाटी के एक प्राइवेट स्कूल ने लॉन्च किया है। आइरिस में एक वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट है, जो छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने और विस्तृत स्पष्टीकरण देने में मदद करता है। भारत के मुक्केबाज निशांत देव पेरिस ओलंपिक में टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। उन्होंने दूसरे मुक्केबाजी विश्व क्वालीफायर के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिले सेबोट्री को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। निशांत देव विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्ना न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।